है। ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भारत समाचार के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया है। भारत समाचार के रिपोर्टर अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी और मनगढ़ंत केस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं से गाली खाने वाली पुलिस बौखलाई हुई है। देखिए सत्तारूढ़ दल के नेताओं से कानपुर पुलिस की ये मिली भगत है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं से गाली खाने वाली पुलिस टारगेट कर रही है। अब बताया जा रहा है कि भारत समाचार के रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो कानपुर पुलिस अब पत्रकारों को टारगेट कर रही है। कवरेज करने गए पत्रकार अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। जिस मामले में गिरफ्तार किया गया उसकी कवरेज में गए हुए थे। पुलिस ने मुकदमा लिखा कि दीक्षित जमीन कब्जा करे, न कोई सबूत, मौके पर कोई इसकी गवाही भी नहीं, फिर भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पत्रकार अवनीश पर एक मुकदमा लेखपाल से लिखवाया गया है। लेखपाल से लिखवाया गया केस कोई खास नहीं है, आपराधिक मामला नहीं है। एक पक्ष से जबरन तहरीर लेकर दूसरा मुकदमा डकैती का लिख दिया गया है। वहीं देखिए मुकदमे में दर्जनों लोगों पर केस है। गिरफ्तारी हुई है अकेले अवनीश दीक्षित की। बता दें कि कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं वो। लंबे समय से पत्रकारिता में वो सक्रिय हैं। और देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उनकी गिरफ्तारी की पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। तो अवनीश दीक्षित कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। कानपुर पुलिस देखिए इस कदर बौखलाई हुई है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय है अवनीश दीक्षित, तो उनकी गिरफ्तारी के पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है, जहां पर बढ़ते अपराधों को रोक न पाने से कानपुर पुलिस बौखला गई है। पुलिस ने भारत समाचार के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया है। तो देखिए भारत समाचार के रिपोर्टर अवनीश दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि फर्जी और मनगढ़ंत केस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखनऊ में सरकार को गुमराह किया है पुलिस के अफसरों ने। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए। वीरेंद्र जी देखिए बताया जा रहा है कि अवनीश दीक्षित की गिरफ्तारी की गई है फर्जी केस में। देखिए कानपुर पुलिस ने ये पत्रकारों के साथ एक ज्यादती शुरू कर दी है और इसके लिए वो पुरानी खुन्नस निकालती है और बहाना ढूंढती है। कानपुर में कल जमीन के एक विवाद में अवनीश दीक्षित मौके पर गए थे वहां पर, और वहां पर बताया जाता है कि न कोई विवाद हुआ न कोई हंगामा हुआ। उसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से डीएम राकेश सिंह के निर्देश पर लेखपाल ने एक मुकदमा लिखाया था जो मामूली धाराओं में था, लेकिन पुलिस ने जबरिया एक ईसाई परिवार से तहरीर लेकर डकैती का मुकदमा लिख दिया और दर्जनों लोगों पर यह मुकदमा लिखा गया और सिर्फ अवनीश दीक्षित जो पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार करके डकैती में जेल भेज दिया है। ये पुलिस ने पूरा अन्याय किया है और लखनऊ में सरकार में बैठे हुए अफसरों को भी गुमराह किया गया कि 500 करोड़ से रुपए से ज्यादा की जमीन के मामले में ये सरकार को गुमराह किया गया कि कब्जा करने के लिए लोग लगे हुए थे। जबकि जानकारी ये है कि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए एक बड़े नेता की निगाह इस जमीन पर है और इस जमीन के जो विवाद में हवा दी गई है उन्हीं के इशारे पर दी गई है। जो पुलिस बड़ी बड़ी घटनाओं पर केस लिखने के लिए तैयार नहीं होती है, उसने जबरिया तहरीर लेके दिन के विवाद को एक बड़ी डकैती के रूप में तब्दील कर दिया है। ये बहुत आश्चर्य की बात है और इसको सरकार को भी देखना चाहिए, जो लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, कि आखिर जिला में पुलिस किस तरह से गुमराह करके पत्रकारों पर मुकदमे लिख रही है। जमीन के तमाम सारे मामले इस प्रदेश में और कानपुर में हैं, लेकिन चूंकि पुलिस भारत समाचार पर जो खबरें अवनीश दीक्षित द्वारा चलाई गई हैं उसको लेकर उनसे खुन्नस रखती थी, उनसे नाराज थी, इस वजह से दो मुकदमे उनके खिलाफ लिखवाए गए हैं। आज के जमाने में कानपुर जैसे जिले में जो लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, वहां पर इस तरह की घटना हो जाना और सरकार को अधिकारियों द्वारा गुमराह कर ले जाना बड़ी हैरत में डालता है। ये घटना पूरी तरह से फर्जी बनवाई गई, मनगढ़ंत बनाई गई, जिससे कि अवनीश दीक्षित को जेल भेजा जा सके और पत्रकारों के मनोबल को तोड़ा जा सके। देखिए जो ये विवाद है पूरा ये पुलिस द्वारा रचा गया है और सरकार को गुमराह किया गया है। इस मामले में मामूली सी घटना को मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं होता है और पुलिस डकैती जैसे बहुत बड़े अपराध की घटना को दर्ज कर रही है बताकर। तो ये डकैती हुई है तो डकैती में कोई पुलिस के पास साक्ष्य नहीं है, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई फायरिंग की घटना नहीं दिखा रही है, कोई लूटपाट नहीं दिखाई गई है, तो आखिर ये डकैती दिन दहाड़े कैसे पड़ गई और पत्रकार ने डाल दी।
और तमाम सारे लोगों पर मुकदमा लिखकर सिर्फ एक अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार करके जेल भेजकर पुलिस ने बहुत बहादुरी का जो काम किया है वो सरकार के लिए परेशानी का सबब पैदा किया है। ये बदनामी का कारण बनेगा, क्योंकि जो जिलों में बैठे हुए आला अधिकारी हैं उनको पता है कि शहरों में तमाम सारी विवादित जमीनें रहती हैं, जहां पर उन्हीं की अनदेखी और कार्रवाई न करने के चलते तमाम कब्जे होते हैं, अतिक्रमण होते हैं। लेकिन जब कोई मीडिया वाला इस खबर को उठाता है तो उससे नाराजगी हो जाती है और उसको जेल भेजने के लिए तमाम उपक्रम किए जाते हैं। अवनीश दीक्षित का प्रकरण भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि कानपुर की पुलिस और जिला डीएम राकेश सिंह ने इन सब ने मिली भगत करके आज अवनीश दीक्षित को जेल भिजवाने का षड्यंत्र रचा है और इस षड्यंत्र में वो शासन को गुमराह करने में भी कामयाब हुए हैं। जब कोई सबूत नहीं है तो इतनी गंभीर धाराओं में दो दो मुकदमा लिख देना आसान नहीं है। यहाँ पुलिस गरीब आदमी की, आम आदमी की एक तहरीर लेकर थाने से भगा देती है और यहाँ जिला प्रशासन अलग मुकदमा लिखा रहा है और एक ईसाई परिवार द्वारा अलग डकैती का मुकदमा लिखाया जा रहा है। एक साथ दो दो मुकदमे ताबड़तोड़ लिखवाकर और तुरंत गिरफ्तारी कर ली जा रही है। ये साफ मंशा है कि पुलिस पहले से इरादा बनाए हुए थी कि अवनीश दीक्षित जो पुलिस के तमाम सारे कारनामों को भंडाफोड़ करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, किसी तरह से उनको चुप कराया जाए। और वो कानपुर पुलिस इस मामले में कामयाब हुई है, क्योंकि वो प्रेस क्लब के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। पत्रकारों की बहुत बड़ी संख्या उनके साथ है और कल रात तक काफी इस मामले को लेकर बवाल होता रहा। पुलिस ने थाने की कल लाइट काट दी जिससे कि लोग वहां इकट्ठा न होने पाए और लोगों को भगाया वहां से धक्के देकर। ये सब तानाशाही का दौर एक चल रहा है और इसको सरकार को देखना चाहिए कि लोगों की, कुछ नेताओं की हसरतों को पूरा करने के लिए, उनके करोड़ों रुपए की लालच को पूरा करने के लिए पुलिस को मोहरा नहीं बनना चाहिए और पत्रकारों को इस तरह से फर्जी केस में नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कानपुर से हमारे साथ विवेक जुड़ गया है। विवेक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बताया जा रहा है कि प्रशासन की बौखलाहट साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है। कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ अवनीश की हुई है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर में जो है एक कम से कम 1000 करोड़ की यहाँ पर प्रॉपर्टी है जिसको लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा था, जिसकी सूचना जो है भारत समाचार को मिली थी। तो भारत समाचार इस पूरे मामले में कवरेज पर गया हुआ था और यहाँ पर जो पूरी मनगढ़ंत कहानी यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बनाई, पूरी तरह से यहाँ पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पूरे यहाँ पर जो यहाँ पर षड्यंत्र करता है उनके यहाँ पर षड्यंत्र के चलते जो सिर्फ जो है यहाँ पर जो पत्रकार अवनीश दीक्षित हैं, जो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको यहाँ पर लगभग 150 जो पुलिसकर्मी है वो रात में। विवेक, आपको रुकना चाहेंगे इस वक्त। तो देखिए, भारत समाचार की ये कुछ सवाल है, ना कोई मारपीट, ना कोई बवाल, फिर डकैती कैसे हो गई? कानपुर में मामूली घटना को डकैती बताकर क्यों निकाली निजी खुन्नस? जमीन के विवाद में अवनीश दीक्षित को क्यों फंसाया गया? तो भारत समाचार की ये सवाल है कानपुर प्रशासन से। सीपी अखिल कुमार और डीएम राकेश सिंह ने शासन को गुमराह किया है। ना कोई मारपीट है, ना कोई बवाल है, फिर डकैती कैसे हो गई? तो देखिए, कानपुर में मामूली घटना को डकैती बताकर क्यों निजी खुन्नस निकाली जा रही है अवनीश दीक्षित से? जमीन के विवाद में अवनीश दीक्षित को क्यों फंसाया गया? और सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए दिखे। विवेक, बताया जो जमीन के विवाद में अवनीश दीक्षित को बेवजह क्यों फंसाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन पूरे सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि जब पत्रकार जो रात में जब थाने पहुंचे तो वहां पर जो पत्रकारों के सवाल थे कि अगर पुलिस का कहना था कि अवनीश दीक्षित सुबह 8 बजे उस जमीन पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है वहां पर सीसीटीवी तोड़े हैं और डीवीआर लेके चले गए, लेकिन जब उस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों से ये बोला गया कि अगर 8 बजे अवनीश दीक्षित वहां पर मौके पर थे तो वहां पर जिनके घर के सीसीटीवी तोड़े गए वहां पर पूरा परिवार मौजूद था,
क्या उनके पास किसी भी प्रकार का कोई वीडियो है, क्योंकि जितना भी विवाद हुआ उसके पूरे वीडियो उन लोगों के पास मौजूद हो, लेकिन जो सुबह सीसीटीवी तोड़े गए, डीवीआर तोड़ी गई, जिसकी एप्लीकेशन छेड़खानी की दी गई, उसके वीडियो उस परिवार जो ईसाई परिवार वहां रहता हो उसके परिवार के पास नहीं है। जबकि अवनीश दीक्षित ने साफ साफ ये बोला है कि अगर हम 8 बजे वहां पर थे तो मेरे घर के सीसीटीवी चेक करा लिए जाए, क्योंकि मेरे पूरे घर में सीसीटीवी लगी है, मैं घर से कितने बजे निकला हूं, मेरी लोकेशन ट्रेस करा ली जाए। लेकिन अवनीश दीक्षित की पुलिस वालों ने एक नहीं सनी रात में जो है उनको जो है ऑफिस से उठा लाए और सीधे कोतवाली ले गए, किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। जब वहां पर पत्रकारों का हुजूम पहुंचता है, वहां पर सवाल जवाब होते हैं, तो खिसियाई पुलिस वहां पर लाइट कटवा देती है और पत्रकारों के साथ भी मारपीट करती है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है उस सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन खड़ा है, कोई भी जवाब देने वाला नहीं है कि किस आधार पर, किस साक्ष्य पर जो है अवनीश दीक्षित को उठा कर लाए और थाने में लाने के बाद वहां पर डीएम की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है। जब उसमें धाराएं हल्की देखी जाती हैं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है और रातों रात डीजे के यहाँ पेश करके उनको जेल भेजा जाता है। इतनी आनन फानन में कार्रवाई की जाती है, लगभग 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन पकड़ा गया सिर्फ पत्रकार अवनीश दीक्षित को। आखिर ऐसी क्या समस्या थी पत्रकार अवनीश दीक्षित से केवल उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करी गई? जितना भी फोर्स था, कई थानों का फोर्स था, एसीपी थे, डीसीपी थे, कई थानों का फोर्स एक साथ अवनीश दीक्षित के पास पहुंचा और वहां से उनको जो है पूरा वीडियो बनाते हुए लाओ लश्कर के साथ उनको गाड़ी में बैठा कर कोतवाली ले गए। ना ही उनसे कोई फोन किया गया, ना ही उनसे कुछ पूछा गया, ना ही उनको कुछ बताया गया और पूरी तरह से उनको जो है टॉर्चर के रात में उनकी तबीयत भी बिगड़ गई तो उनको सीधे उर्सला अस्पताल ले जाया गया। तो ऐसे में पुलिस का अवानी चेहरा निकलकर सामने आता है कि इतने पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं, कई सालों की पत्रकारिता रह चुकी है, और जबकि यहाँ पर जब कई पत्रकार साथी पहुंचते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन पुलिस के पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि जो प्रशासन की बौखलाहट है साफ सीधे तौर पर वो नजर आ रही है। अपराध कोई और करता है, गिरफ्तारी किसी और की हो रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पे जब ईसाई समाज के लोग भी वहां पर जो रह रहे हैं वो भी नाजायज रह रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और कई सालों से रह रहे हैं उस कैंपस में। कहीं ना कहीं टेंट हाउस लगाकर शादी बारातों के जो 3-3 लाख रुपए में एक दिन का लिया जाता था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी कई ऐसे मामले वहां पर उजागर हो चुके हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से एफआईआर में अगर देखा जाए तो अवनीश दीक्षित का नाम 5वें नंबर पर दिया गया है दोनों एफआईआरों में, लेकिन सबसे पहले पूरा लाओ लश्कर अवनीश दीक्षित को ही उठाने में लग जाता है। ऐसी क्या अवनीश दीक्षित से दुश्मनी थी कि किसी को ना पकड़कर सिर्फ अवनीश दीक्षित को पकड़ा गया और आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया गया और आनन फानन में उनको जेल भेज दिया गया। आखिरकार किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य कोई अधिकारी क्यों नहीं दे पाया? रात भर सारे अधिकारी जो है वहां पर रहे, कई लोगों के भी फोन आए, लेकिन किसी का भी फोन जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि एक एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन के माध्यम से ही जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो एप्लीकेशन, कानपुर शहर में अगर जमीन कब्जे की बात करी जाए तो लगभग जमीन कब्जे की रोज एप्लीकेशनें आती हैं। पुलिस आनन फानन में इतनी जल्दी पत्रकार को ही क्यों गिरफ्तार किया? बाकी सारे मामले कानपुर में लंबित पड़े हैं। तो ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो पत्रकार को रातों रात उठाया और रातों रात मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया? तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस का चेहरा है वो सामने निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो भारत समाचार जो खबरें चलाता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कानपुर की पुलिस जो है उनका अफवानी चेहरा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा है विवेक, अधिकारियों की मिली भगत से ये काम किया जा रहा है, लेकिन भारत समाचार लगातार सवाल उठाता रहेगा क्योंकि बेवजह उन्हें फंसाया गया है। जी बिल्कुल, जिस आधार पर मैं उस वक्त मौजूद था कि जिस समय पर वहां पर कवरेज के लिए मैं भी गया था, अवनीश दीक्षित भी वहां पर मौके पे थे, मैं भी वहां पर मौजूद था। सारे वीडियो फुटेज भारत समाचार के पास मौजूद है कि वहां पर किसी भी प्रकार का ना ही कोई लड़ाई हुई, ना ही कोई झगड़ा हुआ। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो जिस समय की घटना दिखाई जा रही है उस समय पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई? उस समय किसी का मेडिकल क्यों नहीं कराया? उस समय किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? रात होने का इंतजार क्यों किया गया? वहां पर पीएससी क्यों लगाई गई? तो ये सारी जो चीजें हैं, वहां पर जब सारा मामला निपट जाता है, वहां पर एसीपी कोतवाली मौके पर सुबह ही पहुंच जाते हैं, सारी जितने भी लोग थे उनको कैंपस से बाहर कर देते हैं। उसके बाद सारे लोग अपने अपने काम से चले जाते हैं और वहां
वहां पर उसके बाद पूरी जो है एडीएम सिटी वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं, वहां पर पीएसी लगाई जाती है, उसके बाद पूरी कहानी गढ़ी जाती है। पूरी कहानी गढ़ने के बाद रात में गिरफ्तारी करी जाती है और गिरफ्तारी करने के बाद वहां पर मुकदमा लिखा जाता है। क्योंकि जिस आधार पर अवनीश दीक्षित का साफ तौर पर कहना है कि जब पुलिस जिस तरह से बता रही है कि यहाँ पर सुबह जो है तोड़फोड़ करी गई, सीसीटीवी तोड़े गए, तो उस समय के सीसीटीवी फुटेज मेरे घर के चेक कर लिया जाए, क्योंकि मैं जो है 8 बजे की घटना पुलिस दिखा रही है और 10 बजे मैं अपने घर पे था, 10:30 पौने 11 बजे पर अपने घर से निकला हूं, मेरे पूरे घर में सीसीटीवी लगे हैं, मेरे मोबाइल की लोकेशन निकाल ली जाए, लेकिन सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस अधिकारियों पर प्रेशर की बात निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों पर प्रेशर है, इसके चलते इन्होंने आनन फानन में इनकी गिरफ्तारी करी और उनको आनन फानन में जेल भेज दिया। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए इस कदर जो रिपोर्टर जिस खबर के लिए जाते हैं उन्हीं में उनको फंसाकर अंदर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, जिस आधार पर उन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, वहां पर जिस समय भारत समाचार की टीम पहुंची थी, वहां पर और भी अन्य पत्रकार पहुंचे थे, उस समय पर वहां पर पुलिस अंदर मौजूद थी, वहां पर लोग मौजूद थे। अगर पुलिस वहां पर मौजूद थी तब अगर ये लोग अवनीश दीक्षित पहुंचते हैं या भारत समाचार की या अन्य पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या पुलिस के सामने इस तरह की घटना कोई कर सकता है? अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो क्या उसके वीडियो फुटेज पुलिस के पास नहीं होंगे? क्योंकि आजकल का तो दौर है कि कोई भी छोटी मोटी घटना होती है तो तुरंत ही जो पुलिस के कर्मचारी है, जो सिपाही हैं, वो तुरंत ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में इतना बड़ा मामला हो गया, 1000 करोड़ रुपए की ये जमीन थी और ये लगभग कई सालों से यहाँ पर इसी तरीके से पड़ी। इसमें कई बार इस तरह के मामले भी हो चुके हैं और इसके कई मामले कोर्ट में लंबित भी पड़े हैं। तो आनन फानन में ऐसा क्या हो गया कि इतनी जल्दी जो है सारी चीजें जो है मनगढ़ंत कहानियां बना दी गई, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ना ही कोई जांच होती है, ना ही कोई पूछताछ होती है और तुरंत ही अवनीश दीक्षित को उठाकर जेल में भेज दिया जाता है। तो ऐसे में अधिकारियों पर सवाल लाजमी है कि क्यों इस तरह की, किसका प्रेशर था, किसके कहने पे जो है पत्रकारों को इस तरह से जेल में डाला जा रहा है। जी विवेक, आखिर कौन से वो बड़े अधिकारी हैं जिनके इशारे पर इस तरह से किया गया है? देखिए, कहीं ना कहीं बात करी जाए यहाँ के कमिश्नर की, जो अखिल कुमार है, उनका जो इस पूरे मामले पर ना ही वो किसी मौके पर पहुंचे, क्योंकि जो सैकड़ों की संख्या में जो है कोतवाली में पत्रकार पहुंच चुके थे, लोग पत्रकार बात करना चाहते थे, तो ना ही सीपी अपने घर से निकले और ना ही वहां पर सीपी ने किसी का फोन अटेंड किया। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अगर जिम्मेदार अधिकारी है तो उससे बात करना लाजमी होता है, लेकिन जो अखिल कुमार है उन्होंने किसी का फोन नहीं उठाया और ना ही इस पूरे मामले पर कोई अपडेट देते हैं। जो समझ में आया उसका प्रेस नोट जारी कर दिया और प्रेस नोट जारी करने के बाद अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि रात में कई थानों का फोर्स, जैसे अपराधी कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, किसी ने मारकाट कर दी हो और डकैती बुरी तरह से डाल दी हो, ऐसे उस स्तर पर कम से कम 100 से 150 जो पुलिसकर्मी है वो अवनीश दीक्षित को उठाकर ले जाते हैं। जबकि किसी अगर साक्ष्य की बात करी जाए तो किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य पुलिस के पास नहीं था और जो रात भर जो पत्रकार थे वो साक्ष्य मांगते रहे कि आखिर किस आधार पर आप लेके आए। तो उनका साफ तौर पर सिर्फ एक कहना था कि एक पीड़िता ने तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर उठा लिया गया है। तो एक जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कई सालों की पत्रकारिता थी, तो ऐसे में कोई भी एक एप्लीकेशन दे दो और पुलिस इतनी सक्रिय हो जाती है कि रातों रात जो है पूरा लाओ लश्कर लेके ले भी आते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर देते हैं और रात में ही जो है उनको जेल भेजने का काम कर देते हैं। इतनी जल्दी, इतनी फुर्ती आखिर इस मामले में पुलिस ने क्यों दिखाई? क्योंकि कई ऐसे मामले पड़े हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जे होते हैं, भू माफियाओं पर कब्जे होते हैं, तो उस पर तो महीनों मामले लंबित पड़े रहते हैं, ना ही कोई जांच होती है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। लेकिन इस पर ना कोई जांच हुई, ना कार्रवाई हुई, लेकिन एक्शन तत्काल हो गया और यहाँ पर उनको उठाकर रातों रात ले गए और ले जाने के बाद तुरंत मुकदमा लिख दिया। सबसे पहले डीएम की तरफ से जो लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया है उसमें जो हल्की धाराएं थी, तो उसके बाद पुलिस ने उस पर भारी धाराएं दर्ज करी। तो आखिर ऐसी कौन सी खुन्नस थी अवनीश दीक्षित से जो दो मुकदमे दर्ज कराए गए और उनको आनन फानन में जेल भेज दिया गया? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल विवेक, आप बता रहे हैं आपके साथ कई और पत्रकार भी मौजूद थे। लगभग कितने पत्रकार आपके साथ मौजूद थे जब ये घटना हुई?
देखिए, कम से कम वहां पर 8 पत्रकार थे, कई पत्रकार पोर्टल से भी थे, उन्होंने खबरें भी चलाई हैं और खबरें चलाने के बाद सुबह की खबर बनी, दोपहर में खबर चल गई, तब तक कोई भी मामला नहीं था। सारे लोग, अगर अवनीश दीक्षित ने कोई इस तरह की हरकत करी होती या अवनीश दीक्षित वहां पर सीसीटीवी में या किसी भी प्रकार, तो वो इतनी आसानी से पुलिस के हाथ से क्यों आते? वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और बस सिंपल से आदमी आता और लेकर चले। अगर कोई अपराधी जिस तरह से उसमें और भी लोगों के नाम दर्ज FIR हुई है वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो अवनीश दीक्षित ही कैसे पकड़ में आ गए? क्योंकि उनको कोई जब कुछ डर जो करना नहीं था तो उनको किसी से डरना भी नहीं था, इससे वो अपने ऑफिस में ही बैठे थे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आप नजर बनाए रखिएगा।